हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटी। और आज हम आपके लिए दोस्तों लेकर आ चुके हैं पाइथन का पार्ट 4। दोस्तों हमने यहाँ पे 3 पार्ट बना चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, वहां पे आपको मिल जाएगा। आज हम दोस्तों पार्ट 4 लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों इसका जो लास्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट 5, ठीक है ना। और इसके बाद आपको जो पाइथन पूरा यहाँ पे एंड हो जाएगा। मतलब जो मेन जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं, ठीक है, जहाँ तो 2022 में आए थे, वो दोस्तों मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उनके बारे में डिटेल यहाँ पे, जो मैंने आपको लिखी टॉपिक। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाइथन कमेंट्स क्या होती है, पाइथन वेरिएबल क्या होता है, पाइथन टपल क्या होती है, पाइथन बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, पाइथन लेटरिस क्या होती है, ये बताऊंगा मैं आराम से। हो सकता है दोस्तों वीडियो 15 या 20 मिनट के अंतर्गत हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे देर ना करते हुए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम आते हैं पाइथन कमेंट क्या होती है। अब आपको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पाइथन कमेंट की। तो देखिए, पाइथन कमेंट का उपयोग किसी भी प्रोग्राम कोड को समझने के लिए किया जाता है। कि किसके लिए किया जाता है? कोड को समझने के लिए। इसका उपयोग कोड को छिपाने के लिए भी किया जाता है। मान लो क्या होता है दोस्तों, मान लो कोई भी वर्ड लिखा हुआ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसको क्या करना है, छिपाना है। तो यदि मुझे छिपाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? कमेंट लगाना पड़ेगा। अब पाइथन में कमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है ना। अब वो कैसे यूज करते हैं वो यहाँ पर देखिए। दूसरा, पाइथन में जो हैश डॉलर होता है, ये वाला सिंबल किसका होता है? हैश का सिंबल होता है ये वाला, के साथ लिखे गए किसी भी कथन को कमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी कमेंट लगाओगे तो आपको हैश का डॉलर यहाँ उपयोग करना पड़ेगा, ये उसकी पहचान है। दूसरा, यहाँ पर देखोगे कमेंट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होता दोस्तों, लेकिन प्रोग्राम की इंटीग्रिटी को बढ़ाता है और प्रोग्राम को पठनीय बनाता है यहाँ पे। अब देखिए, ये होती है 2 प्रकार की कमेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर देखोगे, पहली आपकी जो होती है, यहाँ पर देखिए, पहली होती है सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। यहाँ पर ये आ गई सिंगल लाइन कमेंट। अब इसमें क्या होता है देखिए, यदि यूजर सिंगल लाइन कमेंट का उपयोग करना चाहता है तो कमेंट हैज के साथ शुरू होना चाहिए। मतलब आपने कुछ भी लिखा, मान लो मैंने लिखा, ठीक है, द कार, ठीक है ना, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? आगे लगाना पड़ेगा हैज। तो दोस्तों ये कहलाती है आपकी सिंगल लाइन कमेंट। दूसरी होती है मल्टी लाइन कमेंट। इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? देखिए, यदि यूजर मल्टी लाइन कमेंट का उपयोग करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए ट्रिपल कोट, ये वाले ट्रिपल कोट आपको दोस्तों ये लगाना पड़ेंगे किसी भी लाइन के आगे और लास्ट में ट्रिपल कोट आपको लगाओगे। इससे दोस्तों ये शुरू होता है, इसकी ये पहचान होती है। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, भाई मल्टी लाइन कमेंट के लिए कितने कोट लगाते हैं? 2 लगाते हैं, 1 लगाते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा 3 लगाते हैं। आप 3 आगे और 3 पीछे, आपके 6 यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका रहेगा कमेंट का, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ, पाइथन वेरिएबल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं पाइथन वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पर देखोगे तो देखिए, पाइथन में वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? पाइथन का वेरिएबल का जो वेरिएबल होता है पाइथन वो मेमोरी की लोकेशन को संदर्भित दोस्तों यहाँ पे करता है। दूसरा, वेरिएबल को आइडेंटिफायर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आइडेंटिफायर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिजर्व मेमोरी लोकेशन के अलावा कुछ भी नहीं करता। ठीक है, कहता है रिजर्व मेमोरी लोकेशन के अलावा, उसके अलावा कुछ भी ये काम नहीं करता वेरिएबल। नेक्स्ट है, वेरिएबल आइडेंटिफायर का उदाहरण है। प्रोग्राम में प्रयुक्त वेरिएबल की पहचान करने के लिए आइडेंटिफायर का उपयोग किया जाता है। आइडेंटिफायर का नाम देने के लिए कुछ नीचे जो नियम होते हैं वो आप लोग देख लो। अब कैसे देते हैं आइडेंटिफायर वो देख लो। तो देखिए पहला क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल का पहला अक्षर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना चाहिए, और अल्फाबेट हो या तो अंडरस्कोर में होना चाहिए। दूसरा, पहले अक्षर को छोड़कर सभी अक्षर, पहले अक्षर जो रहेगा उसको छोड़कर सभी अक्षर लोअर केस जैसे ए टू जेड, अपर केस ए टू जेड या अंडरस्कोर और डिजिट यानी 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप लोग समझ लो पहले अक्षर को छोड़कर। दूसरा, आइडेंटिफायर नाम में कोई भी आपका वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हुआ आपका, या हैश, परसेंटेज, %, ठीक है ना, या आपका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने बता दिया, ठीक है ना, उसमें नाम में। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर नेम भाषा में परिभाषित किसी भी कीवर्ड के समान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफायर नेम माय नेम के उदाहरण के लिए संवेदनशील है और माय नेम के समान नहीं होता। नेक्स्ट है, जो वैलिड आइडेंटिफायर उदाहरण है जैसे आपका A1 2 3, फिर ठीक है ना, कॉमा लगा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अंडरस्कोर आ जाएगा आपका N_N9, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। वो जो आपका इनवैलिड आइडेंटिफायर उदाहरण है वो आपका ये वाले रहने वाले हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वैलिड आइडेंटिफायर के उदाहरण बताओ या इनवैलिड
आइडेंटिफायर के उदाहरण बताइए। ठीक है, तो आपको ये देख लेना, यहाँ पे आपके रहने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाओ, अब जाओ पाइथन टपल क्या होती है। अब देखिए टपल के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए एक ही वेरिएबल में कई ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए टपल का उपयोग किया जाता है। क्या करता है, एक ही वेरिएबल में कई ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए टपल का प्रयोग किया जाता है। टपल लिस्ट के समान होता है। टपल में स्टोर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, कर सकता है, इसकी जो वैल्यू होती है इसको बदला नहीं जा सकता। टपल को राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। किसके साथ, राउंड ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। टपल लिस्ट सेट डायरेक्टरी इन 4 में से एक हो सकता है। किस में से हो सकता है, या तो लिस्ट, सेट, डायरेक्टरी और टपल, 4 में से एक हो सकता है। नेक्स्ट है पाइथन के टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आइटम कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पाइथन के टपल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको आइटम से यहाँ पे कहा जाता है। टपल के हर आइटम को कॉमा से सेपरेट यहाँ पे किया जाता है। किससे किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। और टपल में जो इंडेक्स होता है वो 0 से या दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है। तो क्वेश्चन आपसे कहीं भी यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट आ जाओ पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए बिल्ट इन फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो पहले से प्री डिफाइन होते हैं। क्या होते हैं, पहले से प्री डिफाइन होते हैं। पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन को उन फंक्शन के रूप में डिफाइन किया जाता है जिनकी कार्य क्षमता प्री डिफाइन होती है। पाइथन में कई बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो नीचे हैं। अब पेपर में आ सकता है भाई इनमें से कौन सा बिल्ट इन फंक्शन है या नहीं है, आपको बताना। देखिए दोस्तों ये सूची यहाँ पर दी हुई है। एवीएस ब्रैकेट ऑल रहेगा, एनी बेस्टिंग रहेगा, बिंग रहेगा, बूल रहेगा, बाइट नहीं रहेगा, ठीक है, कॉल लेवल रहेगा, चार रहेगा। तो ये अनेक प्रकार के दोस्तों बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपको रहते हैं पाइथन के अंतर्गत। अब इनमें से क्वेश्चन आ सकता है भाई इनमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आप लोग आओ, नेक्स्ट आ जाओ पाइथन लेटर्स क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब ये भी समझ लो। देखिए लेटर्स को डेटा के रूप में परिभाषित आप किया जाता है। किसके रूप में, डेटा के रूप में। जो कंस्टेंट और आपका कॉन्स्टेंट में आप दिया होता है। पाइथन के निम्न लेटर समर्थन करता है। कौन कौन से लेटर्स हैं वो आप लोग देख लो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पहला रहेगा दोस्तों स्ट्रिंग, ठीक है, लेटर्स तो रहेगा इनमें, जिसमें स्ट्रिंग लेटर्स को आपका कैसे करते हो, क्वार्ट्स में टेक्स्ट को इंक्लूड करके बनाया जाता है। और हम स्ट्रिंग के लिए यहाँ से मान लो हमने लिखा सिंगल और यहाँ पे क्वार्ट, सिंगल क्वार्ट और हम डबल क्वार्ट दोनों में दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ये 2 प्रकार के होते हैं, मैं बता दी, सिंगल और मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल लेटर्स रहेगा, जिसमें न्यूमेरिकल लेटर्स आवर्ती